वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल लॉजिक। तो आज मैं आपको जो गवर्नमेंट ने 30% कोर्स रिड्यूस किया है 9th 11th 10th और 12th क्लास का, वो बताऊंगी। तो मैं 10th के बारे में बता रही हूँ कि सबसे पहले इंग्लिश का बताऊंगी कि इंग्लिश में क्या क्या कम किया गया है। यहाँ पे ऊपर ये नोट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न होने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की है। तो ये तो जो 30% कम है वो कम कर दिया गया है। प्रोज में 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, टॉर्च बियरर्स और आवर इंडियन म्यूज़िक। पोइट्री में भी द नेशन बिल्डर्स हटा दिया गया है। सप्लीमेंट्री रीडर में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या रह गया है। हाँ, तो प्रोज में हमारे 6 चैप्टर थे जिसमें से अब 4 रह गए हैं। नंबर 1 द एन्चेंटेड पूल, नंबर 2 ए लेटर टू गॉड, नंबर 3 द गंगा, नंबर 4 सोक्रेटिस। ओके, हाँ, तो पोइट्री में भी 4 चैप्टर थे जिसमें से 3 रह गए हैं, 1 हटा दिया गया है द नेशन बिल्डर। नंबर 1 है इसका चैप्टर द फाउंटेन, सेकेंड द साम ऑफ लाइफ, नंबर 3 द ब्लेस सॉन्ग। ठीक है, सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर रह गए हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ओके, देखो ग्रामर में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ग्रामर में कुछ भी कम नहीं किया गया है, ग्रामर पूरी ली जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंग्लिश का कोर्स बता दिया कि इंग्लिश में अब क्या क्या रह गया है। मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी। तो आज मैं इंग्लिश में एक वीडियो अपलोड करूँगी, मुझसे किसी ने कहा था, तो मैं अपलोड करूँगी आज इंग्लिश की वीडियो। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं कि उसमें क्या क्या कोर्स रिड्यूस किया गया है। ओके, ठीक है, तो अब हम संस्कृत के बारे में बताएंगे। संस्कृत में क्या क्या कम किया गया है। हाँ, तो व्याकरण में देख लेते हैं। व्याकरण प्रत्याहारों का सामान्य परिचय में बड़ों का उच्चारण स्थान, संधि पूरी हल संधि आएगी और विसर्ग संधि। ठीक है, और शब्द रूप भी आएंगे, आ वा और सा के धातु रूप भी इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो। और समास भी आएंगे, अव्ययी भाव, दिगु और बहुब्रीहि, कारक सारे आएंगे, और प्रत्यय आएंगे, और वाच्य परिवर्तन आएंगे, और अनुवाद और रचना। रचना में निबंध लिखना होता है कम से कम 8 लाइन का। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या अब हमारा कोर्स बचा है। ठीक है, तो संस्कृत गद्य भारती में देखिए आप, ये निबंध मैं आपको बाद में बता दूंगी। संस्कृत गद्य भारती, पहले हमारे 12 चैप्टर थे, अब 9 रह गए हैं, 3 हटा दिए गए हैं। नंबर 1 चैप्टर है कविकुल गुरु कालिदास, सेकंड है नैतिक मूल्यानि, और 3rd है वह विश्वकवि रविंद्र, 4th आदि शंकराचार्य, 5th संस्कृत भाषाया गौरवम, 6 मदन मोहन मालवीय, 7 लोकमान्य तिलक, 8 गुरु नानक देव, और 9 है दीनबंधु ज्योतिबा फुले। ठीक है, और संस्कृत पद्य पीयूष मतलब जो काव्य जिसमें श्लोक वगैरह होते हैं उसमें 4 चैप्टर रह गए हैं, 7 थे पहले। नंबर 1 है लक्ष्य वेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या, गीतामृतम। बहुत ईजी चैप्टर्स हैं ये, मैं आपको करा दूँगी। और नाटक कॉमेडी में भी पहले 9 थे, आई थिंक 9 ही थे, और अब केवल 4 रह गए हैं। महात्मना संस्मरणानि, कारुणिको जीमूतवाहन, यौतुकाम संचय, वयम भारतीय। ठीक है, अब यही रह गए हैं हमारे। अब मैं आपको निबंध बता देती हूँ कि निबंध कौन कौन से रह गए हैं। ठीक है, हाँ, संस्कृत में निबंध, ये आपको लिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है संस्कृत में निबंध। तो संस्कृत में निबंध हमारे रह गए हैं, एक तो विद्या आएगा, सदाचार, परोपकार, सत्संगति, अहिंसा, परमो धर्म। वेल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने मैं अब आपको बता रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने सारे याद किए थे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आते ज़रूर हैं। और 6 है राष्ट्रीय एकता, अनुशासनम, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, संस्कृत भाषाया महत्वम, पर्यावरणम, दूरदर्शनम। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, देखिए आप इसे, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे। ओके, ये भी पूछा जा सकता है। तो इतने निबंध हो गए, और ये ग्रामर थी हमारी, वो मैंने बता दिया है। वाच्य परिवर्तन वगैरह आते हैं, प्रत्यय। तो इंग्लिश का भी, वो संस्कृत का भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश का भी बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके,
हाँ, सो गाइस साइंस विषय विज्ञान को देखते हैं क्या क्या हटाया है। धातु हटा दिया गया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हटा दिया गया है, ये केमिस्ट्री के 3rd और 5th चैप्टर थे, इन्हें हटा दिया गया है। और वायु में जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय हटा दिया गया है। हमारा पर्यावरण अपवर्तन में से पूरा चैप्टर नहीं हटाया, केवल कुछ मतलब उसकी डेफिनेशन हटा दी गई है। विद्युत का प्रभाव में भी ऐसे ही कुछ हटाया गया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में भी ऐसे ही कुछ हटाया गया है। देखते हैं क्या क्या रह गया है। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, केमिस्ट्री में, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या आएगा, आप देख सकते हैं। ये 20 नंबर का आएगा जैव जगत, फिर 20 नंबर का आएगा अपवर्तन, 12 नंबर का आएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 13 नंबर का आएगा प्राकृतिक संसाधन, 5 नंबर का आएगा। हाँ, तो अब हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, जो रासायनिक पदार्थ और प्रकृति का व्यवहार है, उसमें फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं आएगा, मतलब केमिस्ट्री में। सेकंड आएगा आम्ल, क्षार तथा लवण, ये आएगा इस बार कोर्स में है ये। और धातु एवं धातु में केवल सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म के आधारभूत विधियाँ और संक्षारण और उसका निवारण ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कार्बनिक यौगिक पूरा चैप्टर आएगा। और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में भी केवल वर्गीकरण की आवश्यकता और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा धात्विक गुणधर्म, यही आएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, तो बायो में देखते हैं, जैव प्रक्रम आएगा, प्रजनन आएगा, आनुवांशिकता तथा जैव विकास, ठीक है। ये तो इकाई 2 हो गई, इकाई 1 हटा दी गई है। और इकाई 3 है हमारी प्राकृतिक घटनाएं, ये भी आप देखते हैं। अपवर्तन मतलब फिजिक्स में अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों, मतलब आएगा पूरा, केवल जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था अपवर्तन में से केवल अपवर्तन लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, केवल ये हटाए गए हैं और सब कुछ आएगा अपवर्तन में से। और अब विद्युत का प्रभाव भी पूरा आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इकाई मतलब 4th यूनिट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी आएगा पूरा। ये जो लास्ट के चैप्टर बचे होते हैं 5 अंक के आते हैं, प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। इतना ही आएगा, देख लीजिए, आपका कोर्स इतना रिड्यूस कर दिया गया। ओके, थैंक यू। अब आगे के सब्जेक्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। थैंक यू वेरी मच।